एक नया टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं। देखो, शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस इन अ नैरो ट्यूब। इसका मतलब है कि किसी ट्यूब में कोई लिक्विड आप लें, है ना। ट्यूब का जो मटेरियल है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ ग्लास और वाटर लिया, ये ग्लास और मरकरी लूँगा मैं, तो उसकी शेप क्या बनेगी, ठीक है ना। जैसे मैं कंसीडर वाटर इन ए ग्लास ट्यूब। अब वाटर का जो मॉलिक्यूल है जो ग्लास के कांटेक्ट में है, इस पर देखो, अगर हम मेनली देखें दो फोर्स लग रहे हैं, एडेसिव फोर्स बाहर की तरफ और कोहेसिव फोर्स अंदर की तरफ। ये जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, ये क्योंकि इस पर इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी लगेगा, ये मॉलिक्यूल भी खींचेंगे, तो इन सब का एक रिजल्ट बना दिया ऐसे। अच्छा, वाटर और ग्लास के केस में मालूम है एडेसिव ज़्यादा होता है, तो ये मैंने ज़्यादा दिखाया हुआ, देखो, देख रहे हो। पैरेललोग्राम बनाकर जब मैं रिजल्टेंट फोर्स निकालूंगा तो ये इधर आएगा, ऐसे ये भी इधर आएगा, और सेंटर वाले मॉलिक्यूल पर तो सेंटर में बिल्कुल बीच में लगेगा। तो ये जो फोर्स लग रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है, इस पर ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, इनका जो रिजल्ट बनेगा वो ये है कि वाटर की जो सरफेस बनेगी वो कॉनकेव बन जाएगी। यानी जब भी आप वाटर को ग्लास की किसी ट्यूब में लोगे तो ऊपर से देखने पर आपको ये कर्व दिखाई देगा, कॉनकेव शेप दिखाई देगी, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, वही बात यहाँ लिखी है कि एडेसिव फोर्स लग रहा है, कोहेसिव फोर्स लग रहा है, और इन केस ऑफ वाटर ग्लास एडेसिव कोहेसिव से ज़्यादा है, तो जो रिजल्टेंट होगा बाहर होगा और सेंट्रल मॉलिक्यूल पर डायरेक्टेड डाउनवर्ड होगा। तो इनके फोर्सेस के इफेक्ट में जो शेप बनेगी कॉनकेव बनेगी, है ना। और इसी से जो दूसरी बात हम निकाल रहे हैं वो ये है कि मान लिया मरकरी होता, ग्लास में मरकरी लेते, तो उसमें क्या होता कि ग्लास में जब मरकरी लेते तो एडेसिव कम होता, कोहेसिव ज़्यादा होता। तो रिजल्टेंट फोर्स ये लग रहा है, अंदर की साइड लग रहा है, और सेंटर वाला तो लग ही रहा है ऐसे, तो इसकी वजह से जो शेप बनेगी वो कॉन्वेक्स बनेगी। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो वाटर को लेने का मतलब ये नहीं हो कि केवल वाटर ही ले सकते हैं हम ग्लास में, ऐसा नहीं है। आप कोई भी लिक्विड लो, वाटर आपने इसलिए लिया क्योंकि वाटर ग्लास के केस में हम लोग कन्फर्म थे कि एडेसिव ज़्यादा होगा, और मरकरी ग्लास के केस में वी आर कन्फर्म दैट कोहेसिव ज़्यादा होगा। तो अब क्या लिख रहे हैं, देखो, ऑल द लिक्विड्स विच वेट ए सॉलिड, जैसे वाटर ग्लास को वेट करता है, विल हैव देयर शेप एज कॉन्केव इन कॉन्टेक्ट द सॉलिड्स। बस अब सीधी सी बात होगी। और ऑल द अनदर लिक्विड्स विच डू नॉट वेट ए सॉलिड will have their shape as convex in contact with those solids। जैसे मरकरी ना ग्लास को वेट नहीं करता तो उसकी शेप कॉन्वेक्स बन रही, तो ऐसे जितने भी लिक्विड होंगे जो किसी सॉलिड को वेट नहीं कर रहे हैं तो उनके कांटेक्ट में उनकी शेप कॉन्वेक्स बन जाएगी, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट देखो, जैसे वाटर ग्लास की शेप ये बनी थी, मरकरी की शेप ग्लास में ये बनी थी। एंगल ऑफ कांटेक्ट पता क्या होता कि आप ना क्या करें, एक टेंजेंट तो ड्रॉ करें लिक्विड की सरफेस पर, वो ऐसे है तो टेंजेंट ऐसे आएगी, वो ऐसे तो टेंजेंट ऐसे जाएगी, और दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करें आप सॉलिड पर, और वो किधर करें, वो लिक्विड के अंदर की साइड करें। ये देखो, ये दोनों अंदर की साइड है। इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको नाम करेंगे आप एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो सरफेस ऑफ लिक्विड पर टेंजेंट गिर जाएगी तो डिपेंड करेगा कि उसकी सरफेस कॉन्केव या कॉन्वेक्स है। एंड सरफेस ऑफ सॉलिड डायरेक्टेड इनसाइड द लिक्विड इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये हमें साफ साफ दिख रहा है, वाटर ग्लास के लिए एक्यूट है, मरकरी ग्लास के लिए ऑब्ट्यूस है। यानी फिर वही बात है कि जो लिक्विड वेट करेंगे सॉलिड को उनके लिए एक्यूट बनेगा, जो नहीं करेंगे ऑब्ट्यूस बनेगा। डिपेंड किस किस पर करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। जैसे मरकरी लिया ग्लास में तो कुछ और एंगल आया, वाटर लिया तो कुछ और आया। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर क्योंकि सरफेस टेंशन बदलता है ना, कंटामिनेशन, एंड मीडियम ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर कौन सा मीडियम है इस पर भी डिपेंड करेगा। प्योर वाटर के लिए और ग्लास के लिए थीटा 8 डिग्री है, ये दिख रहा है। मरकरी के लिए 138 है, प्योर वाटर सिल्वर के लिए 90, यानी सिल्वर की जो सरफेस होती होगी बिल्कुल प्लेन बनती होगी। एक छोटा सा टॉपिक और है यहाँ पर, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ ए कर्व सरफेस। किसी लिक्विड की जो कर्व सरफेस है ना, जैसे ये एक बनी हुई है, तो एक साइड तो इसकी ये होगी, एक साइड पीछे वाली होगी, दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस होगा। तो ये कहते हैं अगर सरफेस लिक्विड के प्लेन है तो सेंटर मॉलिक्यूल पर सब तरफ से बराबर फोर्स लगेगा, सेंटर पे तो लगेगा नीचे की तरफ, ये वाला। इट इज़ अट्रैक्टेड इक्वली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सरफेस इन इक्विलिब्रियम। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से बात समझना, ये लिक्विड अगर ये सरफेस थोड़ा सा मुड़ जाएगी तो नीचे चला जाएगा, तब क्या होगा, इस बात को समझो। देखो, वो मेन समझने की बात है। ये बनाया मैंने
तो देखो इस मॉलिक्यूल पर ये फोर्स लग रहे हैं और पैरेललोग्राम बनाऊंगा तो रिजल्टिंग फोर्स ऊपर लगेगा। इस रिजल्टिंग फोर्स के कारण ऊपर की तरफ एक प्रेशर आएगा, ये लिक्विड से ऊपर जा रहा है। इस प्रेशर की वजह से ये सरफेस जो होगी अपना इक्विलिब्रियम खो देगी। तो ये इक्विलिब्रियम में रहे इसके लिए इसका मतलब ऊपर से एक प्रेशर एक्स्ट्रा पड़ेगा जो कि इस वाले प्रेशर को बैलेंस करेगा। समझे ना क्या लिख रहे हैं कि लिक्विड सरफेस इज कॉन्केव देन मॉलिक्यूल इज एक्टेड अपॉन ये बाय फोर्सेस एफ ड्यू टू अदर मॉलिक्यूल्स और ड्यू टू सरफेस टेंशन। रिजल्टेंट फोर्स जो होगा विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन विच प्रोड्यूसेस अ प्रेशर पीएल इन अपवर्ड डायरेक्शन। पीएल मीन्स फ्रॉम लिक्विड साइड, ठीक है ना। ये लिक्विड साइड कहलाती है और इसके ऊपर जो होती है वेपर साइड कहलाती है, ठीक है। फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड सरफेस एन एडिशनल प्रेशर पीवी विल एक्ट फ्रॉम द वेपर साइड, यानी इस केस में पीवी ज़्यादा होगा पीएल से। अच्छा वेपर साइड किधर पड़ रही है, आप देखो जैसे सरफेस कॉन्केव है ना, इस साइड से तो कॉन्केव है, उधर से देखूंगा तो कॉन्वेक्स है। तो अगर ये कर्व सरफेस के दो साइड में देखूं, अगर एक कॉन्केव है तो दूसरा कॉन्वेक्स है, तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है वो कौन सी साइड पर आ रहा है, कॉन्केव पर आ रहा है ना। तो क्या लिखिएगा, प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड ग्रेटर है प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड। ऐसे ही अगर ये सरफेस कॉन्वेक्स होती तो देखो जो नेट फोर्स है वो नीचे लगता, प्रेशर भी नीचे जाता, तो एक्स्ट्रा प्रेशर जो आता है इधर आता। इन लिक्विड सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड मॉलिक्यूल ए विल बी एक्टेड अपॉन बाय रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड ड्यू टू विच प्रेशर इज प्रोड्यूस इनसाइड द लिक्विड। सो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सरफेस क्या लिख रहे हैं, देयर मस्ट बी एन एडिशनल प्रेशर फ्रॉम लिक्विड साइड। ये आ गया। लेकिन मजे की बात क्या अभी भी कि ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर जा रहा है ये फिर कॉन्वेक्स तरफ से जा रहा है, ये कॉन्वेक्स साइड है तो कॉन्वेक्स की तरफ से प्रेशर ज़्यादा जा रहा है। तो क्या लिखा, बट स्टिल प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड। सो वी कैन से दैट इफ a liquid has a curved surface then pressure on concave side will be greater than convex side। अब ये कितना ज़्यादा होगा है ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं।